तो आप आज हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली से बिहार बाय रोड जाने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं 4:30। आप देख सकते हैं। तो हम अभी जाएंगे गाड़ी में और हम लोगों ने सामान रख दिया है गाड़ी में। अभी सारा रात में ही हमने कर दिया था एंड मैंने बच्चों को भी अभी गाड़ी में कर दिया है। सब अभी गाड़ी में बस हम निकलने वाले हैं। मैं गाड़ी में पहुंच के आप लोगों से फिर मिलती हूँ। रास्ते में क्या क्या होगा मैं सब बताने वाली हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक के सफ़र देखिए। हम पूरा डिटेल देंगे आपको कि हम क्या करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू अस। मैं बहुत जल्दी मिल रही हूँ गाड़ी में। चलिए मिलते हैं जल्दी से। तो हम आ गए हैं गाड़ी में और आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 4:43 और हम चल रहे हैं। और देख सकते हैं रोड कितना खाली है। और ये रही मेरी बेटी और ये हम निकल चले हैं। रास्ते के अपडेट्स मैं देती रहूँगी आपको। देखिए रोड कितना खाली है। सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा है कि कहीं पे भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप फटाफट जा सकते हैं। तो ये द्वारका का रोड है और सुबह भी 4:45 पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ चल रही हैं। इसलिए बोलते हैं दिल्ली कभी सोता नहीं है। और ये देख सकते हैं हम निकल रहे हैं द्वारका से। ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये हम द्वारका से निकल रहे हैं और ये हमारा सफ़र है द्वारका से बिहार तक का। और जैसे ही हम बिहार एंटर करेंगे मैं वहाँ से आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से रूट से आप मेन किस किस एरिया में जा सकते हैं। राइट नाउ बिहार में हम जा रहे हैं सुल्तानगंज। आप लोगों ने देवघर सुना होगा, बहुत फेमस है, तो उसी के पास होता है सुल्तानगंज। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये पूरा रूट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्या बदलेगा, कितने टॉल आएंगे, क्या आएंगे, पूरा डिटेल मैं आप लोगों को दूँगी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आप लोगों को भी हेल्प होगी अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो अगर निकलना हो जल्दी तो दिल्ली से सुबह सुबह जितना जल्दी अगर आप निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खाली रोड मिलता है और आप फटाफट निकल सकते हैं दिल्ली से बाहर। क्योंकि फिर उधर जाने के बाद हमें नाइट हम नहीं कर सकते अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि दिल्ली से सुबह सुबह जितना जल्दी निकल जाएं, क्योंकि फिर लखनऊ ताकि हमें कहीं पे ट्रैफिक ना मिले। लखनऊ में ट्रैफिक का रहता है तो वहाँ भी ट्रैफिक ना मिले। तो फिर हम इसलिए हम जल्दी निकलने की कोशिश किए। वैसे बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर देखते हैं आगे हमारा सफ़र कैसा रहता है, बच्चे कैसे हमें परेशान करते हैं या अच्छा रहता है, मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो जल्दी मिलते हैं। ये हम जा रहे हैं DND फ्लाईओवर पे और आप देख सकते हैं कितना फॉग है। अभी से चालू हो गया, कुहासा पूरा रास्ते पे है। दिसंबर है, आज है तारीख कितना तारीख है? 25 दिसंबर। हाँ सॉरी, आज 25 दिसंबर है। हम 25 को ही निकले हैं, मॉर्निंग है। और ये आप देख सकते हैं फॉग कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए फॉग, कितना फॉग है। ये है सुबह 5:17 हो रहा है, 5:15 करीब 5:20 होने वाला है। और ये देखिए कितना कुहासा है, आपको दिख रहा होगा। दिसंबर
समर में ट्रैवल करना बस यही टफ हो जाता है विंटर्स में दिल्ली में, कि ये कुहासे में ड्राइव करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि दिखता कुछ भी नहीं है और स्पीड को ये स्लो कर दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्पीड पूरी स्लो कर दिया है। हम जो सोच के निकले थे, तो अगर ये जल्दी नहीं हुआ तो हमारा जो डेस्टिनेशन टाइम है वो लेट हो सकता है। ये देखिए कितना कुहासा है। ये हम हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, पहुंच गए नोएडा एक्सप्रेसवे पे। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे लेते हुए हम बाहर निकलेंगे दिल्ली से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाली रोड एकदम, और ये लाइट बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ड्राइव पे निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये खाली रोड और ये लाइट्स कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए। ये है नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे। हम उस समय थे नोएडा एक्सप्रेसवे में, वो हमने पार कर लिया है। अब हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस। ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। ये ग्रेटर नोएडा है। यमुना एक्सप्रेस पे अब यमुना एक्सप्रेस पे हम पहुंचने वाले हैं। 500 मीटर की दूरी पे है यमुना एक्सप्रेस वे, आप देख सकते हैं। ये हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस में, आ गए हैं।
नहीं लगाया कुछ तुम्हें? नहीं। टोल प्लाजा 2 किलोमीटर आगे। तो ये हमारे सफ़र का पहला टॉल आने वाला है। ये है जेवर टॉल। तो अभी 2 किलोमीटर दूरी पे है ये जेवर टॉल। अब यहीं पे नया एयरपोर्ट बनने वाला है, जेवर एयरपोर्ट। तो 2 किलोमीटर के बाद पहला टॉल आएगा हमारा दिल्ली से बिहार के सफ़र का। ये अभी यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे में हमें काफ़ी यहाँ पे कोहरा मिला, बीच बीच में मिल रहा है, फिर उसके बाद खाली भी मिल रहा है, फिर काफ़ी डेंस हमें फॉग भी मिल रहा है। सो कंटिन्यूसली फॉग नहीं है, बट बीच बीच में है। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये देखिए अभी दूर से दिख रहा है, बीच में तो काफ़ी डेंस फॉग आया था। तो देखिए अब आने वाला है हमारा पहला टॉल, अभी आएगा। तो ये रहा जेवर टॉल, पहला टॉल इस सफ़र का। तो ये रहा, देखिए यहीं पे बनने वाला है जेवर एयरपोर्ट। ₹415 आगरा तक का टोल है। तो ये यहाँ पे लगने वाला है, आगरा तक का टॉल लग रहा है। 415 रुपीज़ लगेगा, 415 रुपये लगेगा यहाँ पे अभी हमें आगरा तक डायरेक्ट एक ही बार ही कट गया आगरा तक का? पूरा नहीं, इसी दोनों का। अच्छा, अलग अलग कटेगा? तो ये आगरा तक का टॉल कटा है। नहीं, स्टॉल का कटा है, हर एक स्टॉल पे फिर आएगा तो अगला फिर कटेगा। तो अभी कितना, 415? नहीं, पूरा नहीं कटा। पूरा नहीं कटा। अच्छा, 415 टॉल आगरा तक का है, पर अभी पूरा 450 नहीं कटा है। नेक्स्ट टॉल पे फिर कटेगा। अभी कितना कटा? तो पूरा यहाँ से आगरा तक का जो है हमें 415 रुपये लगते हैं। तो उसमें से कुछ अभी कट गए हैं, एंड फिर जैसे नेक्स्ट टॉल आएगा हमारा तो उसमें बाकी बचा हुआ जो है वो कटेगा। तो ये पहला टोल जेवर टोल, हाँ जेवर टोल हमने क्रॉस कर लिया है। फास्टैग इनेबल्ड है, फास्टैग से ही कट कर। तो फास्टैग इनेबल्ड है, फास्टैग से यूज़ हो रहा है। तो उससे पहले से आप उसे रिचार्ज कर दें फास्टैग को तो बहुत इजी हो जाता है, वो अपने आप कटता रहता है। मिनट भी नहीं लगा। हाँ, और टोल क्रॉस करने में आप देख सकते हैं मिनट भी नहीं लगता है। अदरवाइज कैश का अगर आप रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। बेटर है फास्ट टैग कर लीजिए और अपने आप मिनट तुरंत कट गया, आप तुरंत निकल गए, ज़्यादा आपके सफ़र में हैम्पर नहीं होता है। तो फिर अब नेक्स्ट टॉल आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, यमुना एक्सप्रेसवे कितना खाली है। इस खाली रोड पर ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। डाल के गाड़ी चलाएं ताकि आसपास की गाड़ियों को भी पता चल पाए। हाँ, तो जब भी काफ़ी अंधेरा है तो ब्लिंकर ऑन कर लेंगे तो सेफ रहता है, और ड्राइव करना सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो
तो अगर आप जब भी रात में सफ़र कर रहे हैं तो ब्लिंकर ऑन रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि खाली रोड में अक्सर स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, ऊपर से इतना अच्छा रोड हो तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड काफ़ी रहती है, तो ब्लिंकर ऑन करना अच्छा रहता है। तो आप भी ट्राई करें, ब्लिंकर ऑन करें जब भी आप ऐसे नाइट में ट्रैवल करते हैं। ये देखिए कितना फॉग है, ये देखिए। सामने गाड़ी है। हाँ ये देखिए सामने गाड़ी है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है, ये देखिए। तो ध्यान रखिए, जब भी फॉग रहता है ट्रैवल करना थोड़ा टफ होता है। स्पीड कम कर लें और ब्लिंकर ऑन कर लें। हाँ तो इसीलिए पीछे आने वाली गाड़ियों को पता चलता रहेगा कि हाँ, तो स्पीड कम रखें एंड ब्लिंकर ज़रूर ऑन रखें। ये देख सकते हैं कितना डेंस है और बेहतर हो कुछ भी नहीं दिख रहा है। विजिबिलिटी जो है आपके कितनी कम है। अगर ब्लिंकर ऑन ना रहे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए ब्लिंकर ज़रूर ऑन रखें। विजिबिलिटी देखिए 10 मीटर है। 10 मीटर की मुश्किल से विजिबिलिटी है, देख सकते हैं। एक और गाड़ी दिख रही देखिए, अगर ब्लिंकर ना हो तो वो भी नहीं दिखे। सामने गाड़ी है, दिखते हैं आप लोगों को, देखिए। अगर ब्लिंकर ऑन नहीं रखेंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगी कि सामने गाड़ी है। ये देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है। क्लियर हो गया है, वहाँ पे थोड़ी दूरी पे काफ़ी डेंस फॉग था, तो इसी तरह से मिल रहा है। कहीं पे डेंस काफ़ी मिल जा रहा है, कहीं रोड आपको क्लियर मिल रही है, तो स्पीड हमारी बढ़ जा रही है। तो अब यहाँ पे क्लियर है, तो हमारी स्पीड वापस है 100। हमने स्पीड 90 to 100 ही हम रखे हैं। सेफ है, बच्चों के साथ इस स्पीड पे बहुत ही कंफर्टेबली आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा स्पीड अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, बट फैमिली के साथ 90 to 100 सही है। गाड़ी का सेफ्टी कंसर्न के लिए हमेशा 100 रखेंगे। ओके, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि गाड़ी सेफ्टी कंसर्न के लिए, देखिए अचानक से ट्रक आ गई। ओह माय गॉड, देखा आप अभी इन्होंने ये, क्योंकि ब्लिंकर ये पता नहीं चला, क्योंकि ये पीछे इन्होंने ब्लिंकर नहीं जला के रखा है, लाइट कुछ भी नहीं है, और ये फिर वापस डेंस आ गया फॉग, तो अचानक से गाड़ी आ गई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न के लिए 90 to 100 स्पीड रखना सबसे अच्छा है। और जब फॉग आ जाए तो 60 के अंदर हो जाइए। हाँ, फॉग आ जाए तो 60 के अंदर रखिए, ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ी आपके कंट्रोल में रहना, क्योंकि हम सेफ्टी ले सकते हैं, सामने वाला अगर लापरवाही, कई बार सामने वाली की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखें। दिल्ली में तो उजाला हो गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ 7 बजे होता है, 7:30 बजे दिल्ली में। अभी तक हमारा सेकंड कॉल नहीं आया है, देख सकते हैं क्या सीन है। सुबह सुबह चारों तरफ हमारा फॉग पूरा छाया हुआ है, और बाहर का टेम्परेचर जो है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ठंड है बाहर, हम बहुत ही कंफर्टेबली गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी ऑफ कोर्स हीटर ऑन है,
तो पर बाहर में जो है कुल्फी जम जाए अगर अभी इस टाइम पे हम निकल जाएं। ये देखिए और ये धीरे धीरे उजाला हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड टोल प्लाजा, मथुरा टोल प्लाजा है ये। तुम्हारा 415 अलग कटा था, कम करना इसी का 415 से ब्रेक करना। अच्छा तो यहाँ 415 डायरेक्ट आगरा तक। फिर टुक टुक जग गई। टुक टुक आज तो ये हमने पार कर लिया है सेकंड टोल प्लाजा हमारा, मथुरा टोल प्लाजा हमने पार कर लिया है। तो अब हम पहुंचेंगे मथुरा, है ना? मथुरा पास आगरा पहुंचेंगे। 80 किलोमीटर और है। अच्छा, यहाँ से 80 किलोमीटर आगरा और है। और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है, 7 बजने में 4 मिनट है। तो 7 बज रहा है तो हम 7:40 अराउंड आगरा पहुंच जाएंगे। हम 7:40 के करीब आगरा पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, हमारी स्पीड ठीक है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से हमारा फर्स्ट डे का जो हमने तय करके रखा है, होपफुली हम कर लेंगे उतना कंप्लीट, उतना कवर अप कर लेंगे। बाकी सब अच्छा है, बस यही जो है फॉग जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्पीड स्लो कर दे रहा है। बाकी एवरीथिंग बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज़ सही है। हाय, तो हमने यहाँ पे लिया है छोटा सा ब्रेक फ्रेश वगैरह होने के लिए। और
ये हम चल रहे हैं यहाँ पे। बाहर बहुत ठंड है, गाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा था लेकिन बाहर में कुल्फी जम रही है। तो ये अभी हम आगरा नहीं पहुँचे हैं, हाँ वृंदावन में हैं हम। और ये देखो ये है, यहाँ पे आप ले सकते हैं पेट्रोल पंप वगैरह के पास में अच्छी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, फूड कोर्ट है, चाय वाय पी सकते हैं, पेट्रोल पंप है, तो आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं अगर हैं। तो अब हम फिर दोबारा चालू कर रहे हैं, हम आगरा में लेंगे नाश्ते का ब्रेक। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, तो हम वापस गाड़ी में आ गए हैं और आगरा के लिए निकल गए हैं। और इन लोग की पिकनिक चालू हो गई है। हेलो बोलो। ये देखो ये हेलो किट्टू। और ये हमारे ड्राइवर जी हैं, ड्राइव कर रहे हैं बेचारे। तो और ये है बाहर का मॉल, ठंडा ठंडा कोहरा वाला। तो ये है तीसरा टोल प्लाजा। कौन सा ये? आगरा टोल प्लाजा है ये। क्या हुआ? ब्लैक लिस्ट का पास है नहीं है अभी तो, दो कट गए यार, जी। दो तो कट चुके हैं। दो फास्टैग तो नहीं है। ना ना एक ही है। क्या बात करते हैं, दो कट गए अभी तो, दो कटवा का है, दोनों कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो तीसरा टोल प्लाजा हमारा पार हो गया है, आगरा टोल प्लाजा। और अब हम आगरा पहुंचेंगे। जो हमें फर्दर वाले तो हमने यमुना एक्सप्रेस वे पार कर लिया है। अब हम वहाँ से उतर के यहाँ पे इनर रिंग रोड पे हैं और ये हमें ले जाएगी ताज एक्सप्रेस वे पे, जो कि आगरा टू लखनऊ कनेक्ट करती है। रिंग रोड का टोल प्लाजा। और यहाँ पर फास्टैग नहीं चलता है, यहाँ कैश लेगा। देखिए कितना लेता है कैश यहाँ पे। यहाँ पे है 35 रुपीज़ लगेंगे अभी हमारे। 45 नहीं 40। मत जाना, छूट जाओ। 35 नहीं है, 40 लगेगा यहाँ पे हमें। रिंग रोड का टोल प्लाजा का है ये। ले गया कितने? Good.
अब आएगा इसके बाद ताज एक्सप्रेसवे और हम फिर चलेंगे लखनऊ। आगरा एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। तो ये हम आ गए हैं आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अच्छा इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट टॉल लखनऊ का पहला टॉल है, लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टॉल है। ये फास्ट टैग से यहाँ पे कटा है, यहाँ कैश में नहीं देना पड़ा। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टॉल हमने क्रॉस कर लिया और ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चालू है सफ़र हमारा गाड़ी है। अभी भी हम ताज एक्सप्रेसवे में हैं और अभी बज रहे हैं 11:02 करीब बज रहे हैं और अभी भी हम ताज एक्सप्रेसवे में हैं। लखनऊ जो है सिर्फ अब 90 किलोमीटर बचा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 11:45 तक लखनऊ पहुंच जाएंगे और अभी तक हम 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और 11:45 तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो एस्टिमेटेड टाइम से हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं, तो मे भी हम अपनी जर्नी को थोड़ा कुछ आगे पीछे चेंज करेंगे। लेट्स से देखते हैं कि क्या होता है। तो क्योंकि ठीक हो जाएगा। तो एक्सप्रेसवे जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे से कार चल रही है और काफ़ी स्पीड मिल रहा है, तो ये जो जर्नी है सही चल रहा है। 90 to 100 ही रखते हैं, उससे ज़्यादा तो सही चल रहा है सफ़र हमारा। और अगर आप 90 to 100 स्पीड रख के भी चलते हैं तो आराम से सही टाइम पे आप फर्स्ट डे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। तो बस अब 90 किलोमीटर है लखनऊ में हम रुकेंगे। बीच में हमने 1-2 बार जस्ट
वॉशरूम ब्रेक लिया था और हम सीधा लखनऊ में ही जाके लंच करेंगे और जो भी है हम करेंगे। बाकी छोटा मोटा नाश्ता हमने रख लिया था तो हम गाड़ी में बच्चों के साथ हल्का फुल्का कर लिए। हम इसलिए ब्रेक नहीं लिए ताकि हमें लखनऊ जाने में लेट ना हो और तो इसीलिए जो है स्पीड चलते रह रहे हैं ताकि टाइम से हम सब चीज़ कवर कर लें। मेन ब्रेक हम लखनऊ में लेने वाले हैं जहाँ पे हम खाना पीना करेंगे और जो यहाँ आसपास व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही शांति लग रही है और खाली रोड है, आसपास पूरी ग्रीनरी है दूर दूर तक, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बस going Kittu? Kittu, are you enjoying the trip? Yes, I am playground. You are enjoying? Achha, you want playground. Okay. And where are you going? I'm going to playground. Okay, you are going to find playground. And Vaidehi, are you enjoying the trip? Yes. Yes. Yes, the playground. Chupa. I see us. The statue. Scary things. Oh no, big. Chupa. 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 Yeah, I see here. Sweet statue. Scary things. All of it. Chupa. I see here. This sweet statue. Scary things. Oh no, big. Chupa. तो ये हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल में। ये है हमारा 6th स्टॉल और यहाँ पे भी फास्ट टैग से कट रहा है, पैसे लगेंगे यहाँ पे। तो ये हमने 6th स्टॉल पार कर गए हैं हम यहाँ से। 25 किलोमीटर। अब यहाँ से लखनऊ जो है 25 किलोमीटर है सर। तो होपफुली हम जो है 12 बजे तक पहुँच जाएं क्योंकि 11:45 हो चुका है। तो 12 बजे तक होपफुली हम पहुँच जाएंगे। लेट्स होप फॉर बेस्ट। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई दिख रही हैं। अभी तक बाकी कहीं पर भी इतना नहीं दिखा था।
ये हम एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गई है हमारी और हम पहुंच रहे हैं लखनऊ। जो लखनऊ है एंट्री कर रहे हैं नवाबों के शहर में। अब हम एंट्री कर रहे हैं लखनऊ। एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है तो आगे जैसे ही हॉल्ट करने का कुछ जगह कहीं दिखेगा तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लंच वगैरह करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो आए थे यहाँ देख सकते हैं बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। तो हमारा 11:55 में हम लखनऊ एंट्री कर गए। अब इसके आगे की जर्नी हम किस रूट से करते हैं ये हम सोचेंगे कि हम गोरखपुर होते हुए गोपालगंज होते हुए बिहार एंट्री करें कि नेक्स्ट ऑप्शन है जो नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसके थ्रू जा सकते हैं। तो बक्सर में स्टे कर सकते हैं क्योंकि बक्सर पहुँचते 5-6 बज जाएगा और हम नाइट में ट्रैवल नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और ऑब्वियसली बात सिर्फ हस्बैंड ही मेरे ड्राइव कर रहे हैं। तो एक पर्सन अगर ड्राइव कर रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं अभी, पहले तो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं देन हम डिसाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है। यहाँ से हम अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला भी पकड़ते हैं तो भी हम 4-5 बजे तक बक्सर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे हम स्टे ले सकते हैं और जो यूजुअल रूट है गोपालगंज होते हुए तो हम गोपालगंज भी हम 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी हम कौन सा रूट लेते हैं और जो भी रूट लेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में सारा चीज़। तो ये हम शहर में देख रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर। ये रहा हमारा लखनऊ का शहर। Straight through Buddheshwar Chauraha onto Alamnagar Mohan Road, Lucknow Mohan Hasanganj Rasulabad Marg. Right at Buddheshwar Chauraha. कॉपी में 600 meters, merge with National Highway 230. कोई पे मास्क नहीं देखिए यहाँ पे मिस एक भी मास्क तो ये है NS 28 लेते हुए हम जा रहे हैं अटल चौक।
और फिर वहाँ से जो है हमारा रूट हमें मिलेगा। इस बीच में हम देख रहे हैं हमें कुछ अच्छा सा कुछ मिल जाएगा तो हम वहाँ पे रुक के खाना पीना कर लें। तो देखिए NH28 है, सिटी के बीच से हम नहीं निकले क्योंकि फिर जाम में मिल जाते और ट्रैफिक में फंस जाते। तो NH28 हमने लिया है और ये रोड क्लियर है अभी तक। तो हमें ट्रैफिक मतलब लाइट ट्रैफिक है, मीडियम ट्रैफिक, बट हमें कहीं पे भी जाम नहीं मिला है। तो NH28 होते हुए हम अटल चौक होते हुए अपना जो है रूट पकड़ेंगे। Banana, kiwi, apple, kiwi, I don't kiwi, apple, banana. I don't go banana. This cow. ये हमें ट्रैफिक यहाँ पे मिली है और हमने कोशिश किया था कि हमें ट्रैफिक ना मिले, सुबह सुबह निकले थे, बट अगर और सुबह निकले तो फिर ट्रैफिक हमें थोड़ा जो है कम मिल सकता है। ये देखिए कितना जाम है। Milk. 50 meters at Awad Choraha, take the 4th exit and stay on that. Big yum. 50 meters at Awad Choraha, take the 2nd exit. हम यहाँ पे हमने लिया है, ये रेस्टोरेंट हमें मिला है बहुत आगे आके। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट उधर है। Kidu? Kidu, come here. ये लाइन नहीं आते थे सर, अभी मुझे डाल दिया। तो हम लोग होटल से निकल गए हैं। हम लोग को होटल से निकलते हुए कितना टाइम हो रहा है?
निकले हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अभी 3 बज रहा है और यहाँ से गोरखपुर है 255 किलोमीटर, 255 किलोमीटर यहाँ से गोरखपुर है। हम गोरखपुर गोपालगंज होते हुए बिहार में एंट्री करेंगे। तो और गोरखपुर में हम रुकेंगे क्योंकि हमें यहाँ लखनऊ में थोड़ा लेट हो गया लंच करते और बच्चों के साथ फ्रेश होते वगैरह, तो हमें गोरखपुर मोस्ट प्रोबेबली पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे। तो देखते हैं कब तक हम हिट करते हैं गोरखपुर को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेशनल ये हाईवे 27 पे हैं, हम NH 27 पे हैं, बट यहाँ भीड़ काफ़ी है, ट्रैफिक काफ़ी है। तो ऑफकोर्स ये बात है, गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, तो टाइम हमारा बढ़ गया है। तो इसलिए लखनऊ में थोड़ा टाइम लग जाता है। लखनऊ उधर जितना टाइम हमें कम लगा है, सारा टाइम हमें लखनऊ में यहाँ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी रश है यहाँ पे। आपकी ड्राइविंग स्लो हो जाती है, केयरफुली आपको ड्राइव करना है, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से यहाँ का रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई भी कहीं से भी ड्राइव कर रहा है, तो बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना पड़ रहा है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से नेशनल हाईवे NH 27 से होते हुए गोरखपुर पहुँचेंगे। 255 किलोमीटर है अभी और 3 बज रहे हैं, तो देखिए कब तक पहुँचते हैं। सफ़र बहुत अच्छा है, रास्ते में लखनऊ में आप आराम से खा पी सकते हैं। तो हमने वहाँ से कट कर लिया था सिटी से, मतलब NH 28 ले लिया था, तो NH 28 सिटी के बाहर से निकलता है, तो हमें थोड़ा सा होटल ढूंढने में टाइम लग गया। मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम किस में गए थे, फिर वहाँ खाते पीते और रेस्ट करके फिर हम निकले हैं। तो ये है यहाँ का NH 27। वापस हैं अभी गोरखपुर के रास्ते में जा रहे हैं, गोरखपुर के लिए NH 27 पे हैं। बीच में हमने एक टॉल पार किया था, टोटल अभी तक हम 7 टॉल पार कर चुके हैं, 7 टॉल हम पार कर चुके हैं। और अभी यहाँ पे रोड खाली मिल रहा था, तो थोड़ा सा स्पीड हमारी गाड़ी पकड़ी थी, एंड देन फिर ट्रैफिक एंड खाली आपको ऐसे ही मिलेगा रास्ते में। हमने पहले से ही ऑनलाइन होटल बुकिंग कर दी है कि बाई चांस आने के बाद रूम अच्छे मिले ना मिले, तो ऑनलाइन बुकिंग गोरखपुर में हमने कर दी है। लेट्स सी कि वहाँ रूम कैसा है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो बुकिंग कर दी है, जैसा रिव्यू था उसके अकॉर्डिंग। देखते हैं गोरखपुर में क्या है, क्या वेट कर रहा है। और ये हमारा रास्ता चल रहा है। बच्चे काफ़ी थक चुके हैं, अब पूरा दिन निकल गया है, थकान हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं। बस होटल पहुंचेंगे और सोना है, नींद आ रहा है बहुत, एनर्जी डाउन हो रही है अब, तो ब्रेक तो लेना बनता है। हम सोचे थे कि जल्दी कर लेंगे तो गोपालगंज चले जाएँ, गोपालगंज तक कर लेंगे, पर लखनऊ में टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक है। कितना भी कुछ करे पर लखनऊ में थोड़ा टाइम हमारा लग गया, तो अब हम गोरखपुर ही स्टे करेंगे एंड फिर दूसरे दिन की जर्नी हम गोरखपुर से चालू करेंगे। तो ये अभी भेलसार है, अभी हम भेलसार में हैं। और यहाँ लखनऊ में दिल्ली जैसी ठंड नहीं है, यहाँ पे हमें स्वेटर वगैरह उतारने पड़ गए थे, काफ़ी गर्म हो गया था। मतलब गाड़ी में हम थे तो गाड़ी एसी ऑन करना पड़ गया हमें हल्का सा, रूम टेम्परेचर को, मतलब गाड़ी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। गर्म काफ़ी हो रहा था, तो लखनऊ में अभी गर्मी, मतलब ऑफकोर्स वैसा ठंड नहीं है, थोड़ा
थोड़ा गर्म भी है बाहर, तो नॉर्मल कपड़ों में भी चल सकता है काम। बट जैसे जैसे अभी दिन ढल रहा है, यहाँ पे बाहर भी ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे वापस से। अयोध्या, हम अयोध्या से पास कर रहे हैं, रामनगर चौराहा आया है। अब अयोध्या हम क्रॉस कर रहे हैं, अयोध्या पहुंच गए हैं। भगवान श्री राम अब उसे क्रॉस कर रहे हैं। तो हम शायद 7 बजे तक पहुंच जाएं गोरखपुर। बहुत बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, बहुत ज़्यादा हैवी जो ट्रक्स हैं वो चल रही हैं अभी यहाँ रास्ते में। NH-27 पे काफ़ी हैवी लोडेड ट्रक्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है कि ड्राइविंग करते वक्त। बचा है यहाँ से गोरखपुर, तो जल्दी हम पहुँच जाएंगे। सब थक चुके हैं, सब सोने के लिए नींद आ रहा है सबको, बैंड बजी हुई है सबको। जल्दी से जल्दी पहुँचे तो होटल में बच्चे भी रेस्ट करें और हम भी रेस्ट करें। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाए। रोड अभी हमें खाली मिल रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ट्रकें हैवी लोडेड ट्रकें यहाँ से गुजर रही हैं। जल्दी जल्दी हम बस चला रहे हैं। स्पीड फिर भी हमारी 90 to 100 है। पूरे जर्नी हमने इतनी स्पीड मेंटेन रखी। लखनऊ में स्पीड कम हो गई थी, ऑफकोर्स वहाँ पे ट्रैफिक है, तो वहाँ 60 to 70 स्पीड थी। तो 90 to 100 स्पीड में बहुत ही कंफर्टेबली आप ट्रैवल हो जाता है आराम से, विदाउट एनी जर्क, और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है बच्चों के साथ और सेफ रहता है सबसे इम्पोर्टेंटली। खाली रोड है और जल्दी जल्दी ड्राइविंग है, फटाफट पहुँचे।
1 की जर्नी है वो है दिल्ली टू गोरखपुर। दिल्ली में हम द्वारका से चले थे, घर से 4:30 पे मैं निकली थी और अभी राइट नाउ हो रहा है 6:50 हो रहा है, नहीं 4:30 है, सॉरी 4:30 हो रहा है, 4:30 अभी हो रहा है। 12 घंटे की जर्नी हो गई है, जिसमें हमने एक बड़ा ब्रेक लिया था लखनऊ में। काफ़ी देर हम वहाँ पे हमें टाइम लग गया, 2 घंटे अराउंड, 1.5 घंटे 2 घंटे तो लग गए। और बीच में फ्रेश होने के लिए बस हुआ था। और ये एक आ रहा है 8वां टॉल है, ये 60 टॉल पार कर चुके हैं। 1 टॉल का मैं आपको फुटेज नहीं दे पाई थी, थोड़ा सा बिजी होने के कारण। तो उस टॉल में भी फास्टैग से ही कटा था, करीब 25 रुपये कटे थे, 80 रुपीज़ कटा था उस टॉल में। तो टोटल अमाउंट मैं आपको जब जर्नी आज की एंड होगी ना तो मैं आपको बता दूंगी कि पर डे फर्स्ट में आपको कितनी टॉल लगता है। और ये है हमारा 8वां टॉल। तो देखते हैं यहाँ पे कितना कटेगा, वो रेट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। कितना कटेगा? 165 आई थिंक कटेगा गोरखपुर के लिए, नहीं कोई और कटेगा। क्या नाम है टोल प्लाजा? कौन सी जगह ये, कौन सा टोल प्लाजा है, कौन सी जगह? BMC क्या? PNC कानपुर, PNC BNC कानपुर, कानपुर में PNC टोल प्लाजा, PNC टोल प्लाजा था ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल प्लाजा। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल प्लाजा है ये, PNC टोल प्लाजा है। और यहाँ पे 165 रुपीज़ यहाँ पे कटे। तो यहाँ से अयोध्या 24 है, अयोध्या ही चल रहा है ना? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में है, जब मेन अयोध्या सिटी आना बाकी है, 15 किलोमीटर के बाद है। अभी मेन अयोध्या सिटी बची है, हम अयोध्या आ गए हैं, बट मेन सिटी में 25 किलोमीटर यहाँ से है। तो हम जल्दी ही अयोध्या सिटी में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम गोरखपुर जाएंगे और वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। तो रोड अच्छा है यहाँ का, यहाँ तक की रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड काफ़ी अच्छा है। उधर तो एक्सप्रेसवे है, तो बहुत ही स्पीड आप निकल सकते हैं, आराम से बहुत ही कंफर्टेबली निकल सकते हैं, मतलब टाइम काफ़ी वहाँ बच जाता है। यहाँ आने पे भी रोड ठीक है, मतलब एक्सप्रेसवे जैसा रोड ऑफकोर्स नहीं है, बट स्टिल रोड अच्छा है, कंफर्टेबली ड्राइव हो सकती है। द थिंग इज दैट कि ट्रैफिक मिलती है थोड़ी, तो स्लो हो जाती है। बाकी यहाँ से रोड अच्छे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लखनऊ में ब्रेक ले लें, अगर आप एट ए स्ट्रेस चलते हैं, लखनऊ ब्रेक लेते हैं तो आप शाम तक गोरखपुर पहुँच जाएंगे। अगर आप लखनऊ ब्रेक नहीं लेते हैं, आप अपना गाड़ी में ही खाते पीते निकलना चाहते हैं, लाइट ब्रेक लेते हैं, तो फिर आप गोपालगंज भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर अभी हम गोपालगंज का सोचें तो हमें रात के 9 बज जाएंगे गोपालगंज टच करते हैं, तो हम उतना रात हम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए 7 बजे करना चाह रहे हैं। अंधेरे में हम ड्राइव बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम गोरखपुर स्टे कर रहे हैं। बट अगर आप लखनऊ में आपका कम टाइम लगा है एंड आप सोच रहे हैं तो गोपालगंज आप आराम से टच कर सकते हैं एक दिन में। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा आई थिंक नहीं होगी। तो रात के 8-9 बजे तक अगर लखनऊ में, जैसे हमारा लखनऊ में ज़्यादा टाइम लग गया, हमारा 2 घंटे का ब्रेक हो गया, इसलिए नहीं तो 8-9 बजे तक गोपालगंज टच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जो हमारी जर्नी है वो शॉर्ट हो जाएगी, बस ये अंदर है। अदरवाइज कंफर्टेबली आप नहीं तो 2 दिन में आराम से हम यहाँ से जा सकते हैं जहाँ जाना चाहते हैं। तो अभी हमारा जो रूट हम लेने वाले हैं बिहार एंट्रेंस का, वो है गोरखपुर गोपालगंज होते हुए हम जाएंगे। और आते वक्त देखते हैं, नया रूट ट्राई करेंगे, जो अगर हो पाया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि हम लौटे तो किस रूट से, नए रूट से लौटे हैं और उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो आज तो डे 1 की हमारी जर्नी चल रही है। गोरखपुर यहाँ से है 159
अभी एक साइन बोर्ड गुजरा है। तो 159 किलोमीटर यहाँ से गोरखपुर है। और हम अभी अयोध्या सिटी एंटर नहीं किए हैं। अब आई थिंक अयोध्या सिटी अब बची होगी 10 किलोमीटर कुछ बची होगी। तो हम अयोध्या सिटी अब बस पहुँच रहे हैं। ये सुबह में ये हम जा रहे हैं अयोध्या अब एंटर कर रहे हैं। अयोध्या सिटी एंटर कर रहे हैं। अयोध्या तो पहले ही आ गए थे, अब अयोध्या आ गया है। यहाँ से गोरखपुर है 131 किलोमीटर है। और ये हमारी अयोध्या शुरू हो गई है। शाम को 5 बज गया है, लेकिन और दिख रहा होगा आप लोग को अब अंधेरा धीरे धीरे शाम होता हुआ हो गया है। 5 बजे ही कितना लग रहा है कि शाम हो रहा है। आपको दिखने लग गए होंगे। जय श्री राम। ये आ गए पुल पे। सरयू नदी। सरयू नदी, सरयू। ये देखिए, ये है सरयू नदी। सरयू नदी के ऊपर का से पुल हम पार कर रहे हैं। अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा दिख रहा है। काफी बड़ा पुल है। ये पुल अब खत्म हो गया। बहुत अच्छा सा सीन लग रहा है आसपास देखने में। आपको झंडे दिखने लग गए होंगे, जय श्री राम, और जो ऑरेंज कलर के झंडे होते हैं। कौन सा कलर होता है? भगवा ना? भगवा। हाँ, भगवा कलर के झंडे जो होते हैं, ये देखिए यहाँ भी है। ये देखिए, ये टॉल बूथ और ये है खोलता था, पता नहीं कौन सा टॉल बूथ है, पता नहीं चल रहा। मैंने NHI का एक टोल बूथ और है, NHI का एक और टोल बूथ है ये। और ये अयोध्या निकल गया, अयोध्या से अयोध्या से हम निकल गए हैं और अब आने वाला है बस्ती। तो 9 टोल बूथ हम लोग पार कर गए हैं। अब देखेंगे बस्ती में। और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है अब।
5:30 हो गया है। 6 बजे तक लगता है काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। दिन छोटे होते हैं। हाँ, ठंड है तो दिन छोटे होते हैं। जल्दी से हम पहुंच जाएं अंधेरा होने से पहले, जल्दी तो सही होगा। रोड तो ठीक है, ट्रैफिक भी उतनी नहीं है। बजने वाले हैं और पूरा अंधेरा हो गया है और हम बस्ती पहुंच गए हैं। और यहाँ से गोरखपुर है 73 किलोमीटर। तो मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग हमारा सही है, 7 सवा 7 तक हम पहुंच जाएंगे। ये आ रहा है टॉल, ये हमारा 9th हुआ। हाँ, ये हमारा 9th हुआ और इसका नाम है, नाम पता नहीं चल रहा, अभी आएगा नाम। टॉल प्लाजा है 500 मीटर पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो NH-28 में ये हमारा 9th हो गया। जो हमारी जर्नी चालू हुई थी तो उसका ये 9 टोल प्लाजा आ गया। और यहाँ पे भी आई थिंक फास्ट से ही कट गया है। देख सकते हैं कितना इजी है, बस तुरंत हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फास्टैग में। पहले से रिचार्ज कर दीजिए पेटीएम के थ्रू, तो बस बहुत आसान है। पूरा अंधेरा हो गया सब तरफ, 6 बजे पूरा अंधेरा हो जा रहा है।
तो इसमें टाइमिंग 1 घंटे दिखा रही है, 1 hour 33 minute अभी दिखा रहा है। तो 1 घंटे 1.5 घंटे में हम अपने होटल में होंगे। Continue on Gorakhpur Road for 11 kilometers. उस होटल जाने में गए हम किचन। अभी हम गोरखपुर सिटी टच कर रहे हैं और 6:45 हो रहा है। 10 मिनट में हम होटल पहुंच जाएंगे हमारे। पूरा अंधेरा हो गया। तो आज हमारी जर्नी जो है 7 बजे तक पूरी हो जाएगी। गोरखपुर आते आते हमें अंधेरा हो ही गया। और सब काफ़ी थक भी गए हैं, अब सब चाह रहे हैं रेस्ट करें। तो जैसे ही होटल पहुंचे तो जल्दी जल्दी हम फ्रेश होकर सबसे पहले सोने जाएंगे। का पुल पार कर दिया है। यहाँ की नदी हमने अभी पार की है। 1 किलोमीटर होटल यहाँ से 1 किलोमीटर और है, बस पहुँच रहे हैं हम। meters, turn left onto National Highway 24. Next left onto National Highway 24. Be on National Highway 24 for 1.5 kilometers. हेलो, तो हम लोग होटल में हैं और आज का हमारा दिन ख़त्म हो रहा है। तो हम होटल पहुंच गए थे, टाइम से हम होटल पहुंच गए थे। फ्रेश होके हम सब सोने जा रहे हैं ताकि कल सुबह सुबह हमारी जर्नी शुरू कर सकें। तो अब देखते हैं सुबह हम कितने बजे करते हैं, कितने बजे उठते हैं। तो फिर मैं आपसे डे 2 की जर्नी का लेके मिलूँगी। तो आज का डे 1 का जर्नी हमारा ख़त्म हुआ। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।